सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 31 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट मैथ और क्लास 7th। और आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, और ये 28/1/2021 की वर्कशीट है। अगर आपने हमारा अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स एंड एंगल, यानी त्रिभुज और जो उसके जो गुण हैं और त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के अनुसार कोणों के अनुसार, यानी त्रिभुज के प्रकार यानी त्रिभुजों को बांटना है हमें भुजाओं के अनुसार और उनके कोणों के अनुसार। कंप्लीट द टेबल बिलो एज सो फॉर एवरी ट्रायंगल क्लासिफाइड बाय साइड्स फाइंड द ऑल पॉसिबल क्लासिफिकेशन बाय एंगल, यानी सारणी को पूरा करो और भुजाओं के अनुसार दिए हर त्रिभुज के लिए कोणों के अनुसार हर संभव त्रिभुज को ढूंढो। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। बाई साइड यानी कि भुजाओं के अनुसार जो हमारे जो ट्रायंगल हैं कौन कौन से हैं, स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। ठीक है, ये हमारे जो हैं भुजाओं के अनुसार हैं। बाई एंगल, अब कोणों के अनुसार कौन कौन से होते हैं भाई कोणों के अनुसार, एक तो एक्यूट एंगल होते हैं, एक्यूट ट्रायंगल। मैं सबसे पहले इनके बारे में बता दूं, स्केलेन के बारे में अगर मैं बताऊं, ये जो ट्रायंगल होते हैं इनको हम विषम बाहु कहते हैं जिनकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। और आइसोसेलस, ये ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं। और इक्विलेटरल, ये ऐसे यानी समबाहु त्रिभुज, ये ऐसे त्रिभुज होते हैं, ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनकी जो हैं सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पर बात आती है बाय एंगल। बाय एंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बाय एंगल यानी कोणों के अनुसार। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। देखो, जो भी कोण 90 डिग्री से कम होगा वो एक्यूट एंगल कहलाएगा, और राइट एंगल जो 90 डिग्री का होगा, और ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अब देखो, एक्यूट ट्रायंगल, आइसोसेलेस, तो जो एक्यूट यानी जो ट्रायंगल है वो न्यून कोण हो सकता है। आइसोसेलेस के न्यून कोण हो सकता है, आपको बताना है। एक्यूट एंगल हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि उसका अगर मान लें एक त्रिभुज 70 और 40, तो ये कैसा है, एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और क्या वो फिर राइट एंगल भी हो सकता है, यानी जो आइसोसेलेस जो है जिसकी भुजाएं दो भुजाएं एक सी होती हैं, क्या वो राइट एंगल हो सकता है? हाँ, वो राइट एंगल भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि एक एंगल 45 और 90। ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, हाँ हो सकता है, 30 और 120, तो एक 90 डिग्री से ज़्यादा। अब इसकी बात करते हैं इक्वेटोरियल की। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये ऐसा एंगल होता है, ट्रायंगल होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो एक्यूट एंगल तो ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 60 वर्टिकल टू 180। लेकिन राइट एंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। द सम ऑफ द एंगल्स इन ए ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितनी होती है? 180 डिग्री। नंबर 2 पढ़ लेते हैं अब। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द अपोजिट एंगल, यानी किसी त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है किसके बराबर? अंत अभिमुख कोण के। नहीं समझ में आया? चलिए समझते हैं। जैसे त्रिभुज के बाह्य कोण, ये जो बाहर का कोण है किसके बराबर होगा? ट्रायंगल के द अपोजिट एंगल, ये जो अपोजिट एंगल है इनके बराबर होगा। गेम टाइम, यानी अब हमारा खेलने का समय है। चलिए खेलते हैं।
फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ दिस ट्रायंगल एंड पुट द ट्रायंगल नंबर्स ऑफ द करेक्ट एरो। यानी प्रत्येक त्रिभुज में अज्ञात कोणों को हमें ढूंढना है और फिर त्रिभुजों की सही तीर पर लिखना है। जो अज्ञात त्रिभुज हैं उनको सही तीर पर लिखना है। देखिए यहाँ पर जैसे 1 को हम देखें तो x के स्थान पर क्या आएगा। x के स्थान पर ये जो यहाँ पर द अपोजिट एंगल है, इनका ऐड क्या होगा, इनका सम क्या होगा, इनका सम आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा, द अपोजिट एंगल। और बाहर वाला अभी हमने लाइन पढ़ी थी, ये जो लाइन पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल, देखो बेटा ये हमने लाइन पढ़ी थी, ये इसी वजह से आया है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब 90 डिग्री वाला देखो कौन सी लाइन है, ये रही 90 डिग्री। यहाँ पर हम नंबर 1 डालेंगे। चलो नंबर 2 करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनकी वैल्यू कितनी हो गई, इनकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 115, यानी 115 हमारी इनकी वैल्यू हो जाएगी। इसको हमें 180 में से माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल अभी हमने ऊपर वाली लाइन ये पढ़ी थी, इससे इसको सोल्व करना है। क्या लाइन थी, द सम ऑफ द एंगल इन ए ट्रायंगल कितना होता है 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर हमारे पास 2 एंगल 115 के हैं तो तीसरा कितना का हो जाएगा, हम उसमें से माइनस कर देंगे और माइनस करके हमारे पास कितना आता है 65। ये हमारा 2 हो गया। 3 नंबर पे वही प्रॉपर्टी जिसमें लगेगी, यानी त्रिभुज जो हमारा ट्रायंगल है जिसका एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, द अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल के बराबर होता है। अपोजिट एंगल कितने हैं 110। ठीक है, 110 को माइनस किस में से कर देना है, यानी जो 110 है ये किसके बराबर होगा, ये बाहर वाला जो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल है ये इसके बराबर हो जाए, ये 110 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंतः कोणों के बराबर होता है। अब ये कहाँ पर लाइन है, देखो ये रही वो लाइन। यहाँ पर हम इसको कितना लिख देते हैं 3 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर एक जो एंगल है वो कितना दे रखा है 20, ये नहीं दिया, ये किसका निशान है 90 डिग्री का, ये हो गया हमारा 90। तो 90 और 20 हमारा 110 हो गया। ठीक है, 110 हो गया। और अब हमें किस में से माइनस करना है, इसे हमें माइनस करना है 180 में से। 180 में से हम 110 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 70, और 70 कितना ये रहा, तो ये हमारा 4 नंबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नीचे से करते हैं। विंडो डिज़ाइन ऑफ माय रूम, यानी ये जो खिड़कियां हैं ये मेरे कमरे की खिड़कियों की रूपरेखा है या डिज़ाइन है। अब यहाँ पर एक एंगल आपको नज़र आ रहा है वो है 30 डिग्री, 2 आपको नहीं पता। ठीक है, 2 नहीं पता। अब जब हमें 2 एंगल नहीं पता तो हमें कैसे निकालेंगे, हम इसको क्या मान लेंगे, पहला एंगल x मान लिया। ठीक है, पहला हमने क्या मान लिया, पहला एंगल हमने x मान लिया, प्लस दूसरा भी हमने x मान लिया, और तीसरा तो हमें 30 दिया ही है, बराबर कितना होता है 180। क्योंकि जो त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है, वो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ये वाली, द सम ऑफ द एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180, यानी त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग जो है कितना होता है 180 डिग्री होता है। इजिकल टू, इसलिए हमने क्या रख दिया 180 रख दिया। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 2x आ जाएगा, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, x इधर ही रह जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो ये एंगल भी कितना है 75, ये भी कितना है 75 है। और ये एंगल कैसे हैं 90 डिग्री से कम है, तो ये एक्यूट एंगल है। यहाँ पर देखो ये 30 दे रखा है, ये 30 दिया है, ये हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता, लेकिन ये किसके साइन होते हैं 90 डिग्री के साइन होते हैं, तो ये तो 90 डिग्री आ जाएगा। और जब ये 90 एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये कैसा हो गया, राइट एंगल हो गया। पहली बात पता लगी। अब इसके एंगल पता लगाने हैं, तो
ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी कैसा हो गया 90 डिग्री, दो एंगल पता लग गए। अब हमें ये वाला पता लगाना है। जब हमें दो एंगल पता लग जाए तो तीसरा आसानी से पता लग जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, 30 और 90 को, कितना आ जाएगा 120, और 180 में से माइनस कर दो। 180 में से माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल कितने का 60 का, ये भी कितने का 60 का। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपके साथ में ये वर्कशीट डिस्कस की है। आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी।